नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। आज का विषय है दोस्तों शनि खाना नंबर 1। आज हम नई सीरीज चालू कर रहे हैं। शनि के बारे में 1 से 12 खाने तक बताएंगे कि शनि शुभ होने पे क्या फल देता है, अशुभ होने पे क्या फल देता है और कैसे अशुभ हो जाता है। जब वो कुंडली में शुभ होता है तो कैसी पर्सनालिटी होती है जातक का, उसका जीवन कैसा होता है। तो लक्षणों के द्वारा उससे भी हम जानते हैं कि नहीं ये शनि यहाँ अशुभ है और ऐसा फल दे रहा है। क्या ग्रह योग होंगे उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि शनि ये मंगल का घर होता है, मेष राशि होती है, मेष राशि में शनि देव यहाँ नीच के होते हैं और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि शनि यहाँ पे नीच क्यों होते हैं, तो वो भी आप लोग जाके देखिए। शनि देव 10वें घर और 11वें घर के मालिक हैं। तो कर्म 10वां घर होता है कर्म का और 11वां घर होता है लाभ का। जैसा इंसान कर्म करता है शनि देव उसको ऐसा फल देते हैं। तो कर्म फल के दाता बताया गया है शनि देव। कर्म के देवता हैं और फल के भी देवता यही हैं। 10वां 11वें घर के स्वामी यही है। इसलिए जिसका शनि शुभ होता है उसका जीवन बहुत अच्छा होता है। और जैसा कि मंगल का घर है और सूर्यदेव यहाँ के उच्च के होते हैं। पूर्व की दिशा लाल किताब में इसको हम देखते हैं, पूर्व की दिशा में जब शनि अशुभ हो तो घर में पूर्व की दिशा में कबाड़ भंगार इकट्ठा ना करें। शनि संबंधित कोई चीज़ घर में ना रखें। इसका परहेज करने से भी शनि, क्योंकि उनके घर में वो ग्रह वहाँ स्थापित ही होता है। और छत पे लकड़ियाँ वकड़ियाँ लोग दबा के रखते हैं, तो छत पे लकड़ी वगैरह ना रखें, छत को साफ रखें। और शनि को एक प्रकार से यहाँ पे लकड़ी कहा गया और मंगल को दीमक कहा गया। दीमक जो है लकड़ी को खा जाता है, जिससे कि शनि यहाँ अपना फल नहीं दे पाता। तो इस प्रकार से आपको इसका फल समझना है। तो लाल किताब के लॉ वाइज अगर ग्रह यहाँ शुभ है, शनि शुभ है तो क्या फल देगा और अशुभ है तो क्या फल देगा, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे दोस्तों। लग्न में शनि अगर अच्छा हो तो बोलते हैं 3 गुना अच्छा फल देगा, अगर अशुभ हो तो 3 गुना बुरा फल देगा। मतलब तीनों जमाने, मतलब बचपन जवानी बुढ़ापा तीनों ही अच्छा होगा अगर शुभ हुआ तो। नहीं तो अगर अशुभ हुआ यहाँ शनि बैठा तो उनको बचपन जवानी बुढ़ापा तीनों ही बुरा जाता है, अच्छा नहीं होता। तो कविता में पंडित जी ने कुछ बातें बताई, बहुत अच्छी बातें हैं। तो शनि शुक्र घर पहले बैठे काग रेखा कहलाती है, मालिक ख्वाहो तख्त हजारी मिट्टी घर दिखलाती। घर 7वां 10 खाली होते, मत्स्य रेखा बन जाती, माल माया सब दुनिया बढ़ते, उम्र सुखी कट जाती है। तो इस प्रकार से मतलब 7वां 10वां घर खाली हो तो शनि यहाँ शुभ बैठा हो तो बहुत अच्छा जीवन होता है। कविता तो बहुत लंबी है दोस्तों, तो हम समझेंगे नेक फल के बारे में कि जब शनि यहाँ नेक हो तो बोलते हैं कि ये एक आंख का मालिक होगा, अगर मेहरबान हुआ, अगर ये देने पे आया तो अमीर और दौलतमंद बना देगा। और अगर बोलते हैं कि अगर शनि यहाँ खराब हुआ तो मतलब पेट के लिए रोटी भी नसीब नहीं होगी, इतना बुरा हाल कर देता है। अगर शुभ हुआ तो बोलते हैं कि यहाँ पे मत्स्य रेखा होगी और उनके हाथ में यहाँ पे मछली की रेखा, भाई मछली जैसी ऐसे मछली जैसा बन जाता है, तो मत्स्य रेखा होगी उनके हाथ में। अगर खराब हुआ, अशुभ हुआ तो बदनसीबी गले लगे रहे, मतलब गरीब होगा और कौवे की खुराक तक का कमाने तक का हाल नहीं छोड़ता इंसान का। और अगर शनि शुभ हुआ तो चाचा से अच्छे संबंध रहेंगे, चाचा इनके मददगार होंगे। और शनि से संबंधित जो भी काम है, रिश्तेदार हैं, वो उसमें इनको नेक फल मिलता है। जैसे कि पेट्रोल के काम और लकड़ी के काम, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, चमड़ा के काम, लोहे से संबंधित काम, मशीनरी के काम, ये जो भी शनि संबंधित काम है इसमें इनको बहुत अच्छा फल मिलता है, बहुत अच्छा जीवन चलता है। अगर शनि यहाँ शुभ हो बैठा हो दोस्तों और 7वें घर में बुध बैठा हो तो शनि की दृष्टि यहाँ बुध भी आती है, बहुत अच्छा योग होता है। बताया कि लड़की की जगह इनको लड़के ज़्यादा पैदा होते हैं, संतान इनको होती है, माता पिता का सबका घर जो है भरा रहता है, धन दौलत सुख समृद्धि इनके घर में बनी रहती है जब ये योग होता है शनि यहाँ और बुध यहाँ हो। और जब शनि यहाँ बैठा हो कुंडली में, जिसकी कुंडली में 7 से 12 के घरों में मंगल बैठा हो, 6 से 12 में बताया है कि मंगल अगर बैठा हो कहीं भी तो मत्स्य रेखा होगी, बहुत अच्छा जीवन होगा। अगर राहु केतु भी शुभ हो गए उस समय, राहु यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, या राहु लाल किताब के लवाई शुभ है और शनि भी शुभ है, तो बोलते हैं बहुत अच्छी ज़िंदगी होती है। ये आदमी कुछ भी करे, चाहे बेईमानी से कैसे भी, ये अमीर होता ही होता है। जैसे मैंने बताया कि पेट्रोल के काम, लकड़ी के काम, मशीनरी, डॉक्टरी, लोहा इंजीनियरिंग के काम में डॉक्टर इंजीनियर भी होते हैं, लोहे से संबंधित काम, लकड़ी के काम, पेट्रोल के काम, मशीनरी के काम, ये जो भी शनि संबंधित काम है उनका बहुत अच्छा होता है। उस काम में जाए तो इनका जीवन बहुत अच्छा चलता है। और कुछ भी हो, जैसे कि ईमानदारी या बेईमानी, चाहे जैसे भी, यहाँ पे ये जीवन में तरक्की ही तरक्की करते जाते हैं और सुखी जीवन होता है। और जैसे कि मैंने बताया था, घर 7वां 10वां घर खाली हो तब तो उपाय की जरूरत ही नहीं होती, बहुत अच्छी कुंडली हो गई, शनि यहाँ शुभ हुआ, 7वां 10वां घर खाली, बहुत अच्छा योग है। अब हम बात करेंगे दोस्तों मंदी हालत के बारे में। जब शनि यहाँ अशुभ होता है
तो लाल किताब के लॉ वाइज अगर 1 से 6 घर में राहु हो, 7 से 12 घर में केतु हो तो शनि अशुभ हो जाता है। शनि के घर में सूर्य चंद्रमा मंगल अशुभ होकर बैठ गए तो शनि अशुभ हो जाता है। तो शनि के बहुत से लॉ हैं जिससे कि आप शनि को शुभ अशुभ जांच सकते हैं। ये मैं पिछले वीडियो में बताया भी हूँ। तो अगर शनि यहाँ अशुभ होता है तो लग्न में अगर किसी कुंडली में तो उनके शरीर पे जो है बाल होंगे। निर्धनता की निशानी यही होगी कि उनके शरीर पे जो है बाल होंगे, बहुत सारा, मतलब उनके शरीर पे बहुत सारे ढेर सारे बाल होते हैं। इनके पैदाइश के वक्त इनके माँ बाप बहुत बताया कि खुशी के बाजे बजवाने लगेंगे, लड़का हुआ बहुत अच्छा। लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि नीलामी का फरिश्ता अब उनके घर की लिस्ट बना रहा है, अब इनको बर्बाद करेगा, क्या क्या बचा है अभी इनके घर में, कौन सा सामान इनका और बर्बाद करना है। इस प्रकार से वो उसकी लिस्ट बनाता है और इस जातक के 18 साल होते होते, या ये लड़का जो शनि लग्न वाला है, ये 18 साल होते होते सब बिकवा के नीलाम करवा देता है। अगर ये आदमी इश्क जुबानी करे या शराबखोरी करे, झूठ फरेबी करे, बेईमानी करे तो और बुरा शनि फल देने लगता है, क्योंकि वो शनि ही ये करवाता है। वैसी पर्सनालिटी उस जातक की बना देता है। ये सारे काम, ये सारे स्वभाव उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। पश्चिम का दरवाज़ा बताया गया है, इनके लिए बहुत बुरा होता है। तो पश्चिम के दरवाजे वाले घर में भी नहीं रहना चाहिए, और इनका जन्म ही उसी घर में ज़्यादातर होता है, देखा गया है। और बहुत ज़्यादा हुआ तो बताया है कि राहु केतु की उम्र में जैसे 42, 45, 48 साल तक ये बुरा ही हाल रखता है, उसके बाद जाके इनका जीवन थोड़ा सा अच्छा होने लगता है। तो इसका उपाय कर लें समय रहते। शनि का उपाय बताएंगे दोस्तों वीडियो। और कुछ योग हैं दोस्तों। तो इनकी पढ़ाई, जो शनि यहाँ खराब होता है तो पढ़ाई भी अधूरी रह जाती है, पढ़ाई नहीं कर पाता आदमी। लग्न में शनि हो और यहाँ पे कोई भी ग्रह हो बैठा, 7वें घर में कोई भी, अब चंद्रमा मर जाता है। अब वो चंद्रमा मर गया तो अब इनका बाप कभी कोई कमाई नहीं कर सकता, अब इनको बहुत ज़्यादा गरीबी दे देता है। इनकी माता को कष्ट होता है, औरत की हालत बहुत बुरा करता है। अब शनि 3 गुना मंदा असर यहाँ पे देने लगता है। जिसके साथ ये होता है तो समझ जाइए कि उनका शनि अशुभ है। लक्षणों से भी समझ जाइए, लॉ को समझना तो बहुत ज़रूरी है। तो जो सीख रहे हैं उसको ध्यान से उसको सीखें। शनि को शुभ अशुभ जांचना लक्षणों के द्वारा और जो लाल किताब के लॉ हैं उसके द्वारा भी। तो जो परहेज बताएंगे वो परहेज को फॉलो करके, उपाय करके अपने जीवन को ठीक करें। अगर कुंडली में बुध भी मंदा हो, शनि भी खराब हो गया और बुध भी मंदा हो कुंडली में, इनको बताया कि जुबान पे अपने काबू रखें और अपनी बहन बेटी बुआओं का सेवा करें। जो कि बुध होता है तो उनसे लड़े झगड़े ना, उनसे अच्छे संबंध रखें। ये तो बर्बाद तो करता ही है, बोलता हूँ सब 9 के 9 ग्रह ही बोलते हैं अशुभ हो जाए। और शनि जब बुध बनता हो तो बताया इसकी उम्र तो लंबी होगी, लेकिन ये पूरे घर परिवार वालों के ऊपर बहुत बड़ा, ऐसे आदमी के जन्म लेते ही घर में नीलामी का ढोल बजने लगता है। बुरा ही बुरा होता है, आदमी तरक्की नहीं कर पाता अगर बुध भी मंदा हो, शनि भी मंदा हो। जब खाना नंबर 4 में शनिचर के दुश्मन हो, जब खाना नंबर 4 में शनि के दुश्मन सूरज चंद्र मंगल, या शुक्र के दुश्मन कह लीजिए सूरज चंद्र राहु, बोलते हैं कि कोई भी ग्रह यहाँ बैठा हो तो सब कुछ जला के राख कर देगा। ये शनि इतना बुरा हो जाता है। अब यहाँ पे बताया गया, शनिचर को बताया गया शनि को मिट्टी का तेल होगा, और ये लोग आग, सूरज चंद्र मंगल को क्या बताया गया, आग बताया। अब ये जो नंबर 4 में बैठे ग्रह होंगे, खाना नंबर 4 में बैठे ग्रह, इनसे संबंधित कारोबार से, इनसे संबंधित रिश्तेदार से इनको बुरा ही फल मिलता है। इनके पिता की हालत बहुत बुरी हो जाती है, पिता की हालत मंदी होती है, जर दौलत सब दौलत मतलब सब बर्बाद हो जाता है। अगर शनि यहाँ खराब हो और यहाँ सूर्य चंद्र मंगल कोई भी हो, या सूर्य चंद्र राहु जो कि शुक्र के दुश्मन बताया गया है, इनमें से कोई भी हो तो ये बहुत बुरा योग है। कितना भी ये आदमी जो है चोरी करे, खुद भी चोरी बेईमानी फरेबी, ये सब जितने भी झूठ बदनीति कुछ भी करके करे, लेकिन ये जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाते और ये बर्बाद ही रहते हैं। इनका बहुत बहुत खराब योग है ये दोस्तों। शनि यहाँ हो और सूरज चंद्र मंगल राहु यहाँ पे हो तो ये जो है बहुत बुरा हाल करता है। जब सूर्य खाना नंबर 8 में सूर्य हो, शनि यहाँ हो खाना नंबर 8 में सूर्य हो, तो ये बताया यहाँ से टक्कर पड़ती है, मतलब राज दरबार का फल बताया कि मंदा ही होता है। तो ये भी एक बुरा योग है। 10 में या 11 में, 10वें घर में या 11वें घर में अगर सूर्य हो तो यहाँ पे शुक्र का फल मंदा होगा, मंगल का भी असर खराब होगा। सब पूरे परिवार, मतलब शुक्र मतलब पत्नी से संबंधित परेशानी, स्त्री और इनके भाई जो है इनका बुरा हाल ही रहता है। इनसे संबंधित समस्या इनको रहती है, पत्नी के स्वास्थ्य खराब होना या भाई से संबंधित कोई परेशानी होना, भाई से लड़ाई झगड़ा होना। अगर कुंडली में मंगल बद हो, शनि यहाँ खराब हो और मंगल भी खराब हो जाए, मंगल 4, 8, 12 में हो, चौथे 8वें 12वें में हो, सूर्य के साथ मंगल हो, सूर्य के साथ शनि बैठा हो,
मंगल के साथ केतु, मंगल केतु की युति, मंगल केतु एक ही घर में लिखे हों तो इसको युति बोलते हैं। मंगल बुध एक ही घर में बैठे हों तो इसको युति बोला जाता है। तो युति हो, सूर्य शनि एक ही घर में लिखे हों कहीं भी कुंडली में तो इसको भी युति कहा। इससे मंगल खराब हो जाता है। मंगल 4, 8, 12 में हो तो इस प्रकार से अगर मंगल बद भी और शनि भी खराब हो तो ये आदमी कितना भी चोर बेईमान हो जाए, मतलब झगड़ालू होते हैं, धोखेबाज होते हैं ऐसे लोग, तो इनको औलाद से संबंधित दुख रहेगा, नज़र में नुक्स होगा, नज़र खराब होगी, आंखें खराब होगी, आमदनी का पता नहीं होगा, कमाई धमाई नहीं होती है, कुछ भी करें हर काम में फेल होते हैं, ये भी बुरा योग हो जाता है, बहुत अशुभ योग है। तो इसका उपाय करना, तो दोस्तों यहाँ पे शनि का उपाय नहीं हो पाता, तो यहाँ पे सूर्य का उपाय होता है। क्योंकि यहाँ पे अब काले चने गुड़ बताया है, चना और गुड़ बंदरों को खिलाएं, लाल मुंह वाले बंदरों को गुड़ चना खिलाने से अब यहाँ पे हम सूर्य को मजबूत करेंगे। तो 20-25 दिन, जो भी 22 दिन सूर्य का बताया गया, तो उतने दिन जो है बंदरों को गुड़ चना खिलाने से शनि का यहाँ बुरा प्रभाव खत्म होता है। और शनि को भी यहाँ उपाय है, तो इनका तवा, चिमटा, अंगीठी दान कराया जाता है। जितने शनि कारक वस्तु दान करेंगे, कहा गया है कि जैसे ही ऐसा लड़का संतान पैदा होता है, शनि यहाँ हो, 7वें में यहाँ कोई ग्रह हो, तो उनके माँ बाप को तुरंत जो है ये उपाय कर लेना चाहिए, नहीं तो उसके बाद इनकी बर्बादी चालू हो जाती है। फिर एक रुकती ही नहीं है, फिर वो धीरे 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 कौड़ी 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 करके पूरा बिक जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। सबसे गरीबी देता है, बहुत बुरा योग होता है, चंद्रमा ही मर जाता है। और सूरमा बताया गया, सूरमा दबाने का भी उपाय बताया गया है कि उजाड़ बिरान में सूरमा दबाएं। तो ये कुंडली के कंडीशन के ऊपर होता है कि कब दबाना है, क्या है। लेकिन इसका सही उपाय है कि बंदरों को गुड़ चना खिलाते रहें, लाल मुंह वाले बंदर को। तो लोहे का दान करने से शनि की कारक वस्तु, शनि से संबंधित जो भी उपाय बताएं मेरे और वीडियो हैं, शनि को कैसे शुभ करें, वो सारे उपाय फॉलो करके आपको जो है अपने चाचा से अच्छे संबंध रखने हैं। ये सब चीज़ों को ठीक करके आप अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। नहीं तो जो लिखा है वो आपको भोगना है, तो इसको भोगिए, नहीं तो इसका उपाय करिए, उपाय फॉलो करिए, अपने जीवन को ठीक करिए दोस्तों। तो आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे शनि खाना नंबर 2 के बारे में दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में, यारों में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, बात करेंगे खाना नंबर 2 के शनि के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।